सऊदी अरबिया दुनिया का एक ऐसा देश कि जिसका नाम जबान पर आते ही अभी कुछ साल पहले तक भी हम लोगों के दिमाग में एक ऐसे ही देश का ख्याल आता था कि जो हिस्टोरिकली तो इस्लाम का सेंटर है ही, मगर अपने आप में इस देश के जो कायदे कानून हैं, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामिक लॉ या दूसरे शब्दों में कहें तो शरिया लॉ के हिसाब से ही चलता है। दोस्तों, पिछले हफ्ते सऊदी अरबिया के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि जो ना तो खुद सऊदी अरबिया ने इतिहास में पहले कभी देखा था और ना ही बाकी दुनिया ने सऊदी अरबिया के बारे में कुछ ऐसा इमेजिन किया होगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इसको लेकर काफी हल्ला भी मचा हुआ है और आप लोग भी ऑलरेडी मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़ी हुई खबरें देख ही रहे होंगे। साथियों, आप लोगों ने ये चंद विजुअल्स तो देख ही लिए होंगे जिनका ताल्लुक है सऊदी अरबिया के रियाद सीजन से। आपको बता दूं कि खुद सऊदी अरबिया के दावे के मुताबिक भी ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटर एंटरटेनिंग इवेंट है, जिसके अंदर कॉन्सर्ट्स, डांस शोज, फैशन शोज, इस तरह की बेशुमार चीजें होती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भला इसमें ऐसी क्या नई बात है। सब जानते हैं कि सऊदी अरबिया के जो लंबे वक्त से अपने इस्लामिक माहौल शरिया लॉ को लेकर जाना जाता था, अब उसमें बड़ी तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं। इकोनॉमी को डाइवर्स करने के लिए और 2030 के विजन को पूरा करने के लिए सऊदी अरबिया अपने आप को बड़ी तेजी के साथ मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है और इसके लिए ही वो सऊदी अरबिया के अंदर पहले से लागू जो इस्लामिक कानून हैं उनको या तो ढीला कर रहा है या उनके अंदर थोड़े बहुत बदलाव कर रहा है या फिर कभी कभी पूरी तरीके से ही उनको खत्म कर दे रहा है। तो साथियों, जरा ठहरिए, ये बात तो आप लोगों की 100% ठीक है कि सऊदी अरबिया में ये कुछ नया नहीं है, बल्कि ये तो पिछले कई सालों से ही लगातार होता आ रहा है। मगर हाँ, इस बार वाकई कुछ ऐसा हुआ है कि जो ना तो सऊदी अरबिया में पहले कभी देखा गया था और जिसकी वजह से ही न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में ही बल्कि बाकी और मेनली वेस्टर्न मीडिया में भी काफी बवाल मचा हुआ है। अब सबसे पहले अगर मुस्लिम दुनिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो जैसे ही इन सारे शोज के फोटोज वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आए तो लोग इस बात को लेकर ही भड़क गए कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है कि जब हम जानते हैं कि बिल्कुल सऊदी अरबिया के पास ही में मौजूद गाजा मतलब कि फिलिस्तीन के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इन बुरे हालात पर सऊदी अरबिया जैसे एक बड़े मुस्लिम देश की खामोशी लंबे वक्त से ही उसके क्रिटिसिज्म की वजह बनी हुई है। बवाल मचने का दूसरा फैक्टर ये था कि ये सब कुछ उस सऊदी अरबिया के अंदर हो रहा है कि जिसको बहुत ज्यादा पवित्र और इस्लाम का गढ़ माना जाता है, और जबकि जो तीसरी और सबसे मेन वजह है और जिसकी वजह से ही ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया ने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था, वो हैं दरअसल ये सारे फोटोज, ये सारे नज़ारे। पहली नजर में ही देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि इस चीज को लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है। जरा ऑनेस्टली बताइए कि आप लोगों ने भी जब पहली बार इन फोटोज या वीडियोस को देखा तो आप लोगों के दिमाग में क्या ख्याल आया? क्या आप लोगों को भी शॉर्ट ड्रेसेस में परफॉर्म करती हुई इन सारी लड़कियों के बीच में नजर आने वाली ये चीज हूबहू बिल्कुल काबे की तरह महसूस होती है कि जैसा कि बाकी लाखों या फिर करोड़ों लोगों को महसूस हो रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा बवाल मचा कि खुद सऊदी अरबिया को सामने आकर सफाई देनी पड़ी और सफाई में कहा कि दरअसल ये कोई काबे का रिजेंबल नहीं है, मगर अगर ये काबे की कॉपी नहीं था तो फिर ये था क्या? इस बात का जवाब सऊदी अरबिया के पास भी नहीं है। वैसे सऊदी क्राउन प्रिंस या फिर सऊदी हुकूमत के बाकी लोगों को इन सारे शोज को लेकर मुस्लिम दुनिया से तो इस तरह के ही रिस्पांस आने की उम्मीद रही होगी, लेकिन वो वेस्टर्न वर्ल्ड कि जिसको लुभाने के लिए ही सऊदी अरबिया ये सब कुछ कर रहा है या फिर लंबे वक्त से करता आ रहा है, उसकी तरफ से भी इन सारे शोज पर इस पूरे सीजन पर पॉजिटिव की बजाय निगेटिव रिस्पांस आया है। दरअसल हुआ ये है कि जिस वक्त सऊदी अरबिया बड़ी शिद्दत के साथ इन सारे शोज को होस्ट कर रहा था, बिल्कुल उसी वक्त ही दूसरी तरफ वेस्टर्न मीडिया सऊदी अरबिया को बड़ी बुरी तरीके से घेर रहा था। घेरने की वजह थी सऊदी अरबिया से जुड़ी हुई वो नई रिपोर्ट कि जो अभी कुछ दिन पहले ही बाहर निकल कर आई है, जिसमें ये बताया गया है कि सऊदी अरबिया ने सिर्फ साल 2024 के जो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, इसमें 101 के करीब लोगों को मौत की सजा दी है, जो साल 2022 और 2023 के जो 34 नंबर थे, मतलब कि टोटल 68 से भी ज्यादा बैठता है।
अब वो वेस्टर्न वर्ल्ड के जिसके ज़्यादातर देशों में तो फांसी की सज़ा ही ख़त्म हो चुकी है, वो पहले ही सऊदी अरबिया को इस बात के लिए घेरता आया है कि उसको भी मौत की सज़ा ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन मौत की सज़ा ख़त्म कर देना तो दूर, बल्कि 100 से भी ज़्यादा लोगों को एक ही साल के अंदर मौत के घाट उतारा जा रहा है। और उसमें भी ऊपर से ये कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सऊदी अरबिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इनमें से ऐसे लोग कम हैं कि जिनको किसी क्राइम की वजह से सज़ा दी गई हो, बल्कि ऐसे लोगों का नंबर ज़्यादा है कि जिनको पॉलिटिक्स की वजह से निशाना बनाया गया है। मतलब वो लोग सऊदी अरबिया के शाही खानदान को पसंद नहीं करते हैं, या उसकी मुखालिफत करते हैं, या उसके जैसा नजरिया नहीं रखते हैं, तो उनको किसी न किसी तरीके से फंसाकर मौत की सजा दे दी जाती है। बाकी दोस्तों, पिछले हफ्ते सऊदी अरबिया में होने वाले उस इवेंट को लेकर या फिर मौत की सजा से जुड़ी हुई इस नई रिपोर्ट को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।